तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। जीके जीएस मस्ती पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे संपूर्ण ग्रुप डी जो है मेडिकल के बारे में। जैसे आप लोग देख रहे हैं, बारीकी से समझेंगे और कहाँ हमसे जो अगर प्रॉब्लम है तो उसको कैसे छुपाएं, हर तरह से बात करेंगे ताकि हमें जो आज जो 5 साल की बारी आया है, मेडिकल का बारी आया है, क्योंकि पीटी आप लोग पास हो चुके हैं और इससे जस्ट देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी बता चुके हैं। ठीक है, जैसे अभी जस्ट देखिए कितना घंटा 19 घंटा पहले डाले हैं 15,000, इसमें लोग ने 15-16 हजार के आसपास लोग हैं अभी तक देख चुका है। तो आप लोग नहीं देखें तो जरूर एक बार देख लीजिए, इसमें हर तरह से आपको बताए हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मेडिकल के बारे में भी समझेंगे और एक एक पॉइंट्स की बात करेंगे और उस पॉइंट्स पे मिस्टेक ना हो, हर चीज का बात करेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हैं, देखिए ये सब जो है स्टैंडर्ड है। देखिए A2 से C1, A3 से C1, A2 से C1 देखिएगा स्टैंडर्ड देता है। ठीक है, चलिए हर चीज का बात करेंगे। थोड़ा सा आप लोग चैनल पर नए हैं तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए। हम भी स्टूडेंट हैं, आप भी स्टूडेंट हैं और हम और आप एक भली भांति समझते हैं कि यहाँ के साथ साथ जैसे यहाँ पर बहुत अच्छे समझ आते हैं, लेकिन वहां पर जाते हैं तो डर भय हो जाता है हर एक शब्द पर। ठीक है, तो डर नहीं लगेगा क्योंकि हम भी स्टूडेंट ही हैं और वहां पर जिस तरह से बारीकी से बताएंगे ताकि आपको लगेगा कि लग रहा है कि वहीं पर आपका मेडिकल हो रहा है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट्स की एक ही पॉइंट्स का ना, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उस पॉइंट्स पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो सारे कमेंट को भी ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे। और भी अगर देख सकते हैं यहाँ पर हर एक पॉइंट्स, जैसे कि देखिए कान से संबंधित जांच, नाक से संबंधित जांच, दांत हो गया, पाइल्स हो गया, हाइड्रोसील हो गया, ऑपरेशन से अगर कहीं आपका शरीर में अगर ऑपरेशन हुआ है उससे संबंधित बात, ब्लड में क्या क्या जांच होता है, यूरिन में क्या क्या जांच होता है, आई विजन जो 6x6 है, मतलब नियर एंड नियर विजन टेस्ट, कलर विजन टेस्ट, हैंडीकैप के लिए, हाथ में प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम, पैर का प्रॉब्लम है, चश्मा वाले हैं, तो हर एक चीज पर बात करेंगे। बस थोड़ा सा वेट कीजिए और थोड़ा इंतजार कीजिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपका प्रॉब्लम होगा तो अभी से ही ठीक कर सकते हैं, ये विश्वास रखिए। डरने से कुछ नहीं होगा, डरने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, देखिए हम भी इसी रेलवे परिवार से ही जुड़ा हुआ है और हम खुद मेडिकल दे चुका है। ठीक है, तो चलिए अगर आप बेहतरीन तैयारी का प्रयास कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, एमटीएस हो, चाहे रेलवे हो, चाहे अब देखिए रेलवे में बहुत सारा चेंजिंग में हुआ तो उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं किरण पब्लिकेशन का रीजनिंग का बुक है और इसके जस्ट बाद आएगा आपका रैंकिंग। ठीक है, और एक बहुत बेहतरीन तरीका से हम समझाने का, बताने का प्रयास किए हैं। और एमटीएस में जानते हैं कि 90 प्रश्न पूछा जाएगा और यहाँ पर 20 मैथ 20 रीजनिंग, इस तरह से देख लीजिएगा आप लोग बेहतर तरीका से। और यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस चेक करें और ऑल इंडिया रैंकिंग भी यहाँ पर देख सकते हैं और 1 ईयर जो है 5 अटेम्प्ट, आप इस तरह से सारा चीज यहाँ पर आपको उपलब्ध कराया गया। तो आप लोग एक बार अच्छा लगे तो जरूर देखिएगा। तो चलिए हम बिना समय गवाए हुए हर चीज बात देखिए, कलर विजन एकदम सब एकदम डिजिटल की तरह लिए हुए है। ठीक है, आपको हर एक कहीं पर प्रॉब्लम ना होगा, लगेगा वैसे ही वहां पर जांच हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में जो हमने आपको दिखाया। जैसे ये देखिए पैनल जब आपका बनेगा ना, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कहीं आद्रा, जैसे हम थे रांची जोन से, तो कहीं आद्रा, केजीपी मतलब होता है खड़गपुर, एडीआर मतलब होता है आद्रा, सीकेपी मतलब होता है चक्रधरपुर। उसी तरह से आपको बचना भी है, हर चीज बताएंगे। चलिए जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर आपको मिला है A2, यानी एक स्टैंडर्ड मिलता है सबको यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सबसे पहले मेडिकल में स्टैंडर्ड को समझना बहुत जरूरी है, तब हर चीज का बात कर लेंगे। मेडिकल में देखिए रेलवे में 5-6 तरह का मेडिकल होता है। A1 होता है, A2 होता है, ठीक है, और A3 होता है। देखिए A3 दिया हुआ है, A2 A3 यहाँ पर दिया हुआ। फिर होता है B1, B2, फिर होता है C1, C1 तक ही होता है और C2 भी होता है। क्या होता है? C2 भी होता है। अगर इस चीज को अगर आप समझ गए हैं तो समझिए कि मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मेडिकल को समझने से पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा सब एक स्टैंडर्ड दिया हुआ और किसी का भी देखिए A2C1, A2C1, A3C1 है ना, देखिए A3C1 है ना। फिर और भी देखिएगा तो किसी का केवल C1 ही मिलता है। तो चलिए यहाँ पर क्यों नहीं दिया गया जैसे कलर विजन वाला किसमें नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखिए सभी लोग एक पैनल है। अब पैनल में जिसका नाम आ गया समझिए उसका जॉब फिक्स हो गया है, उसको कोई काट नहीं सकता रेलवे चाह कर भी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए रेलवे में
2, 4, 6, 7 तरह की जांच होता है, जिसमें ग्रुप डी का बात कर रहे हैं तो ये ग्रुप डी का ये जांच नहीं होता और ये जांच नहीं होता। तो मेरे पास बचा है कितना, 1, 2, 3, 4, 5 जांच, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा भी, देखिए अगर जैसे मेरा पर देखिएगा तो 74 नंबर के आसपास मिलेगा। देखिए ये मेरा नाम है भोला सा, और देखिए मेरा स्टैंडर्ड देखिए A2 से C1, यानी हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम फिट है, ठीक है। मतलब अब देखिए इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करता है, फिर हम चलते हैं हर एक पॉइंट पर बात करेंगे। देखिए अगर A2 में क्या होता है कि आपका आंख भी 6/6 है, फिट है, और आपको कलर विजन भी ना है, और शरीर में भी कोई प्रॉब्लम, कट छट ऑपरेशन वगैरह नहीं है, ठीक है। यानी हर तरह से ग्रुप डी में किसी भी पद के लिए आप दावेदार हैं। ग्रुप डी के 15-16 पद है, किसी भी पद आपका नंबर कट ऑफ के हिसाब से आप अपना मतलब कि वहां पर आपको जॉब देगा, ठीक है। यानी हर पद के लिए आप जिम्मेवार हैं, मतलब अति दावेदार हैं, ठीक है। तो मेरा देख सकते हैं यहाँ है, किसी का मिला A3 से C1, किसी का मिलेगा B1 से C1, किसी का B2 से C2, और किसी का केवल C1 मिलता है, ठीक है। तो चलिए मेरा भी दिखा दिए, यानी मेरा 6/6 भी है, कलर विजन भी है, शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी ये दर्शाता है। जैसे किसी का रहता है 6/12 रहेगा, ठीक है, कलर विजन ना है, लेकिन 6/12 रहेगा, वो व्यक्ति चश्मा भी लगाता है, हल्का पतला लेंस लगाता है, या जैसे लेंस डॉक्टर पर डिपेंड भी करता है, ठीक है, या फिर इस पर भी डिपेंड करता है। अगर वो चश्मा वगैरह लगाता है थोड़ा मोड़ा, और उस कलर विजन भी ना है और शरीर में कोई प्रॉब्लम ना है, तो देखिए A3 से C1 दे देता, ठीक है। लेकिन किसी किसी का एकदम हेते मोटा मोटा चश्मा लगाएगा, बिना चश्मा उसको दिनों में नहीं दिखेगा, घड़ी का सुइया भी नहीं दिखता है, तो उसको मिलता है B1 मिल जाएगा, B1 से C1 तक मिलता है। इस तरह से आपको स्टैंडर्ड देगा। चलिए अब बात करते हैं जिसका केवल सिर्फ शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6/6 देख सकता है, लेकिन उसको कलर ब्लाइंडनेस है 100%, ठीक है, तो केवल उसको C1 मिलता है। क्या मिलता है? C1। कभी कभी आपको B2 से C1 मिलता है, ठीक है। तो B2 से C1 आप जाके वहां देखना पड़ता है कि आपका पोस्ट है कि नहीं है, ठीक है। जैसे रूम से भी एक लड़का का C1 मिला तो उसमें पोस्ट नहीं था, ठीक है, कलर विजन कोई बीमारी नहीं है, ये जन्मजात रोग है, इसको ठीक नहीं कर सकता, इसीलिए डॉक्टर भी रिस्क नहीं लेता है, ठीक है। आपको रेलवे में आपको कितना बड़ा बड़ा ऑपरेशन करा लीजिए, हर तरह से आप फिट हो जाइएगा, लेकिन कलर विजन में कुछ नहीं चांस है, ठीक है। और कलर विजन का बताते हैं, रेलवे में बहुत सारा पद है, बोलता है कलर विजन का कौन सा पद है, बहुत सारा पद है, जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंस है, और आपको क्या बोलता है फैक्ट्री, रेलवे का कोच और वगैरह में वहां पर देखिएगा तो बहुत सारा पोस्ट है, ठीक है। यानी कि 4-5 पोस्ट हटा दे तो कलर विजन के लिए बाकी सभी पोस्ट मिलता है, लेकिन पोस्ट बहुत कम रहता है, इसीलिए थोड़ा नंबर हाई जाता है। यानी आप यहाँ पर समझ गए A2, A3, B1, B2, C1, यानी केवल कलर विजन पूरा तरह से फिट है तो B2 से C1 मिल सकता है। एकदम हल्का पल्का चश्मा है तो A3 से C1, एकदम हेते मोटा चश्मा लगा रहे 6/18, 6/24 और 6/12 है तो आपको B1 से लेके C1 तक दे सकता है। केवल कलर विजन में C1 वो दे सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा वहां पर आपको और भी गहराई में रेलवे बताएगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अब मेडिकल के बारे में। तो मेडिकल के बारे में सबसे पहले जब शुरुआत कीजिएगा, तो चलिए शुरुआत कीजिएगा, तो आपको जो है एक मोटा सा इस तरह से दस्तावेज देगा, इस फॉर्म देगा आपके पास, ठीक है। शुरू से लेकर अंत तक बात करेंगे, आपको एक फॉर्म देगा, ठीक है। फॉर्म में बोलेगा आपको कौन कौन सा पहले से बीमारी है, नहीं बीमारी है, यस नो करना रहता है, ठीक है। बोलेगा आपको शरीर में कहीं ऑपरेशन हुआ, यस या नो आप कीजिएगा, आपको हुआ भी है तो नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको वहां जांच, आप इलाज थोड़ा ना कराने का, आपको रेलवे बुलाया हम आपका जांच करेंगे, ठीक है, इलाज ना करेंगे। तो जांच करेंगे तो हमारा पास 75 बीमारी था, हम बता हमको HIV है, हम बताइए जाएंगे हमको HIV, रेलवे जांच कीजिए, नहीं, आपको 1000 तरह का बीमारी, जिससे किसी का कान का ऑपरेशन हो, किसी का हाथ का ऑपरेशन, किसी का पेट में ऑपरेशन हुआ तो वह भरना, पेट का ऑपरेशन कभी हुआ, कान का ऑपरेशन हुआ, यस या नो, आपको हमेशा नो भरना है। आपको कितना बीमारी है ये एक चीज गांठ बांध लीजिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, ये ना बोलिए फॉर्म भी भरने में दिक्कत होता है, क्योंकि कॉल करके आप लोग पूछने लगते हैं तो आपको समझना होगा, इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। तो आपको यस और नो में हमेशा नो करना है। फॉर्म देगा कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे पैर में स्टील वगैरह तो नहीं लगा हुआ, पैर का ऑपरेशन कभी 2017 या 2055 में तो नहीं हुआ, तो आपको है भी तो नहीं डालना, यहाँ तक कोई दिक्कत। यानी फॉर्म आप भर चुके हैं, जैसा ही भरिएगा 1 से 2 घंटा तक बैठिएगा लाइन में, तो फिर आपको अंदर ले जाया जाएगा, क्या करेगा,
अंदर ले जाया जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए आगे बात करते हैं, अंदर ले जाकर के आपको साथ देखिए क्या करेगा। चलिए अंदर ले चल गया ना, अंदर ले जाएगा। सबसे पहले अंदर ले जाएगा तो है देखिए एगो जापानी बुक आएगा कलर विजन के लिए। सबसे पहले कलर विजन चेक करता जाएगा, एकदम नंबर में सब लगा हुआ, फटाफट पढ़ो ऐसे बोलेगा, एकदम पढ़ते जाओ फटाफट से। जहां जैसे ये लिखा हुआ 5 लिखा है 3 लिखा है, जैसे जिसका नहीं रहता है ना खड़े बोल देगा 5 है 3 है 15 है 74 है 5 है 6 है 57 है 5 है 42 है 46 है, मतलब समझ जाता है। और उसके बाद भी अगर पढ़ने में कहीं दिक्कत की है ना, चला जैसे कितना लोग रट के जाता है, तो रटने वाला अगर आप लोग प्रयास कीजिए, अगर हो जाता है ठीक बात है, ठीक है। क्योंकि एक बार वहां पास हो जाएगा तो जीवन भर पास ही रहिएगा, डॉक्टर जाने का। फिर देखिए कितना लोग जैसे प्रॉब्लम होता है फिर यहाँ ले जाता है, रास्ता पर चलाइए तो ई कने से रट लीजिएगा, ये तो रटे चीज ना, ये बोला बोलेगा रास्ता पर चलाइए तो रास्ता पर चलाइए, ठीक है। वहां पर फंस जाता है लोग, तो आप अपने हिसाब से अगर किसी का है तो आप लोग जरूर रट के जाइएगा, एक बार प्रयास करने में क्या जाता है। तो सबसे पहला नंबर कलर विजन। अगर एक भी शब्द पढ़ने में डाउट होता है पूरा किताबें आपसे पढ़वा लेगा और लाइन पर चलवा लेगा एक एक शब्द पर, ठीक है। अगर फिर भी डायरेक्ट आपको नहीं लिखेगा कलर विजन, फिर भेजेगा स्टैंडर्ड डॉक्टर के पास, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ तक आप समझ गए। सबसे पहले कलर विजन का चेक होगा, कलर विजन के चेक होता है, कलर विजन में कोई माप नहीं है। और जब भी देखिए एक बात गांठ बांध लीजिए, जिस तरह से कोई भी आपके शरीर में प्रॉब्लम है तो नहीं बताना है, उसी तरह से हेडक्वार्टर में आप लोग कभी नहीं 2-4-5 हजार रुपया अदर जगह ले लेता है। जैसे आप अपना डिवीजन में जैसे जैसे कि साउथ वेस्टर्न रेलवे, जैसे कि देखिएगा अहमदाबाद है ना हेडक्वार्टर, जैसे रांची का कहाँ कलकत्ता साउथ ईस्टर्न रेलवे, हेडक्वार्टर में आप लोग मेडिकल नहीं लीजिएगा। भले 2-4-5 हजार अगर जिसका फिट है पूरी तरह से तो पैसा बच जाता है 2-4-5 हजार, वहां पैसा 1 रुपया नहीं लगता। लेकिन जैसे अदर जगह डिवीजन में लीजिएगा वहीं पर लेना चाहिए, 2-4 हजार लग जाता है। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम ही निकलता है कलर विजन छोड़ के तो आपको बोले हो जाइए जाइए कोई दिक्कत ना, अपना खुशी से जो भी है 2-4 हजार रुपया दे दीजिए या 500 दीजिए, कोई जरूरत नहीं पैसा, लेकिन खुशी से मांग लेता है, ठीक है। खुशी से दे भी देते हैं, ठीक है। एक मन में डर होता है कि एक तो रेलवे का जॉब है, उसके बाद ही पंचवर्षीय योजना चल रहा, तो एक मन में हर तरह का डर रहता है। ताकि इस डर को जैसे ही आप कलर विजन पास कीजिएगा, पास कीजिए चाहे फेल कीजिए, उससे मतलब ना जांच हर तरह से आपका पूरा होगा, ठीक है। कलर विजन जहाँ पास हुए चाहे ना हुए उससे कोई मतलब ना, आपको वहां पर लिख देगा जो डॉक्टर पास कराएंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पर जाएगा, देखिए डिटेल में थोड़ा बता रहा समय लगेगा, ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। फिर आपको चेक कराएगा कि ये कांटे जो है इसका मुंह किधर खुला हुआ है। 2-4 मीटर की दूरी पर जैसे आईना लगा हुआ और 2 मीटर आप पहले से आईना 2 मीटर और दूर कर दिया, तो कितना हो गया टोटल 4 मीटर, या कभी कभी 3 मीटर या कभी 2 मीटर, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ताकि अगर आपको प्रॉब्लम रहेगा ना तो नहीं पढ़ पाइएगा, नहीं प्रॉब्लम रहेगा तो आसानी से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपको बोलेगा इसका घर किस और खुला हुआ, तो ये देखिए 6/24 है, 6/18 है, 6/12, 6/12 है, 6/9 है, 6/6 है, ठीक है। तो थोड़ा समझिएगा, जैसे इसका मुंह किधर खुला हुआ है, इधर खुला हुआ, इसका इधर खुला हुआ, इसका इधर, यानी बोलेगा इसका मुंह किधर खुला हुआ है, आपको ये जांच करेगा। दूसरा नंबर आपको पास होइए चाहे फेल होइए उससे मतलब नहीं है, आप वहां डॉक्टर चढ़ा देगा इसका ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। फिर आप जाइएगा, फिर बोलेगा अल्फाबेट पढ़िए, ठीक है। अल्फाबेट आप पढ़िएगा तो 6 बार पहले ऊपर से ले ले आएगा चाहे नीचे से ले ले आएगा, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आंख सही है तो पढ़ लीजिएगा। देखिए हम बता रहे हैं, अब किसी का मन में होगा कि सर मेरा आंख खराब है, तो वो देखिए आप सही भी करा सकते हैं, जैसे विटामिन ए खाइए, गाजर पूरा खाइए, ये सब, ठीक है। तो आपको फिर दोबारा ले जाएगा इस पर ABCD पढ़ाएगा। तीसरा में आपको क्या करेगा कि ब्लड प्रेशर चेक करेगा, यहां तक हो गया ना। फिर ब्लड प्रेशर चेक करेगा, और ब्लड प्रेशर के समय आप ध्यान को ऐसे जगह पर लगाइए जहां आपको लगेगा बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, ठीक है। और आपका ब्लड प्रेशर वहां पर क्या होता है ना कि धक धक करने लगता है, थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो रेलवे जानता है कि थोड़ा सा डर के कारण रेलवे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा तो मेकअप कर लेता है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ रहा, ये एक चेतावनी वाली बात होता है, आपको समझना। तो जैसे ब्लड प्रेशर चेक कर रहा है ना, BP टेस्ट कर रहा, तो आपको ध्यान को हटा देना हो, एकदम पूरा एकदम दूसरा लोक में खो जाना है, ठीक है। इतना बार तो खोए, एक बार और खोना वहां पर, एक ना कि एकदम ऐसे ही क्या करेगा नहीं करेगा क्या करेगा, तो वैसा नहीं करना। आराम से आपको ब्लड प्रेशर चेक होगा और आप फिट भी होंगे, ये गारंटी है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर आप जैसे जैसे होता है वैसे बता रहा है। सबसे पहले कलर विजन, फिर देखेगा मुंह किधर खोलता है, फिर ABCD पढ़वाएगा, फिर ब्लड प्रेशर चेक करेगा, सब कुछ लिख देगा। पास हो चाहे फेल उससे मतलब नहीं है, आपको वहां पर लिखेगा ही, ठीक है। फिर दूसरा दिन क्या था, पहला दिन का आपका खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा दिन एक्सरे चेक होगा, ठीक है। आपका छाती से ऐसे ले जाएगा, एक्सरे करवाएगा, एगो खंबा रहेगा, इसे बोलेगा एकदम छाती से हटा,
और सांस लो, ऐसे करेगा 5 सेकंड सांस ले रहिएगा, एक्सरे हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सरे में भी आपको सिर्फ छाती देखता है कि जब ट्रीटमेंट में या ग्रुप डी में काम करेगा, थोड़ा वजनदारी काम होता है, तो देखेगा कहीं इस समय कुछ इस तरह का टूटा फूटा तो नहीं, या क्रैक तो नहीं है, या अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हड्डी में। ठीक है, तो इससे ये पता चल जाता है। चलिए अब आगे बात करेंगे। देखिए, एक होता है ब्लड टेस्ट, एक होता है यूरिन टेस्ट। ठीक है, या फिर एक शुगर टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट में शुगर टेस्ट कराता है, एक यूरिन टेस्ट होता है। अभी दोनों में जाने क्या चेक करता है हमको नहीं पता है। ठीक है, समझिएगा, अगर आप 18 से लेके 30 साल तक हैं तो ना तो ये चेक होगा और ना तो ये वाला चेक होगा, ना ब्लड टेस्ट होगा ना यूरिन टेस्ट होगा। 18 से 30 वर्ष के अंदर है, जैसा ही 30 साल प्लस है यानी 31 साल से ऊपर है तो आपको ये दोनों चेक कराना होगा, क्योंकि 30 साल माना जाता है कि जो आपको जो चल गया यूरिन टेस्ट एवं जो ब्लड जो टेस्ट में शुगर की मात्रा है वो बढ़ना यानी चीनी बीमारी के होने की संभावना बनने लगता है, इसीलिए रेलवे जांच करता है। ठीक है, अब जांच करेगा तो यहाँ तक तो जांच आपका हो चुका है, यानी 30 साल प्लस है तो आपका ये दोनों चेक होगा, ना तो ना चेक होगा। अब फिर जाइएगा, फिर दूसरा दिन में आपको ये क्या करेगा, अब देखिए, आंख को एगो बंद कराएगा, एगो खोलवाएगा, पढ़िए। अब फिर एगो बंद कराएगा, बोलिए ये कौन सी लिखल है, इसका मुंह किधर खुलल है, इसका मुंह किधर खुलल है। फिर ये आंख एक बार चश्मा रखेगा, एक बार देखिए एक आंख पूरा खुला हुआ, देखिए हकीकत बता रहा है, जैसे एक आंख पूरा खुला हुआ, ठीक है, और एक आंख पर हल्का लाले वाला चश्मा रखेगा, देखिए लाल दिखेबो करेगा, और हल्का लाल वाला चश्मा भी रखेगा, तो आंख में प्रॉब्लम नहीं होगा। कलर विजन में आप आसानी से पढ़ लीजिएगा, गारंटी है। कलर विजन रहता है तो वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, नहीं पढ़ पाता, ये कंफर्म है, क्योंकि कलर विजन जब है तो है। ठीक है, तो आप चाह के भी जो है वहां पर फंस जाइएगा। लोग होशियारी बनता है लेकिन कहीं ना कहीं भविष्य में चल के उसको प्रॉब्लम होता है, बहुत ज्यादा फंस जाता है। तो इस तरह से चेक होगा। तो देखिए यहाँ पर चेक हो रहा है ना, फिर इस तरह से पढ़वाएगा, पढ़िए। ठीक है, तो सेकेंड डे या थर्ड डे, कभी कभी पहला दिन भी हो जाता है, यानी कि डिपेंड करता है उस मेडिकल अथी हॉस्पिटल पर। ठीक है, अब यहाँ पर आंख चेक हो गया, क्योंकि रेलवे में आंख गहन जांच होता है, रेलवे में आंख गहन जांच होता है। अब ये सब जांच हो गया ना, अब आपको ले चलते हैं, फिर ई वाला जांच नहीं होगा अभी, फिर जांच कौन सा होगा, आपको ले चलते हैं वहां पर। जैसे जैसे जांच होता है वैसे वैसे आपको भी जांच करवाइए देते हैं। चलिए, उसके बाद जैसे आपको बता चुके हैं, चश्मा के बारे में बता चुके हैं, 6/9 6/12 कौन सा स्टैंडर्ड देगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे एक्सरे, तो बात कर लिए हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोसील के बारे में। हाइड्रोसील का सबसे ज्यादा कमेंट आया है। ठीक है, जब हाइड्रोसील का देखिए 2-3 तरह 4 तरह से जांच होता है। किसी लोग का हाइड्रोसील बहुत बड़ा होता है जो पानी भरा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए, हाइड्रोसील में 2-3 तरह का प्रॉब्लम होता है। किसी का बहुत ज्यादा बड़ा रहता है, पानी भरा रहता है, उसका ऑपरेशन 100% लिख देगा, एक गारंटी है। ठीक है, किसी किसी का होता है कि थोड़ा दोनों बढ़ा हुआ रहता है, दोनों साइड बढ़ा हुआ रहता है, तो उस स्थिति में अगर देखेगा कि पानी की मात्रा है तो ऑपरेशन लिखेगा। लेकिन अगर पानी की मात्रा नहीं है, मांसपेशी है, तो वहां पर क्या करेगा, बोलेगा इसमें दर्द तो नहीं है, इस कहिया से ही बढ़ा हुआ है, कहीं चोट तो नहीं लगा। तो आपको हमेशा बोलना है कुछ नहीं, बचपने से इतना ही, हम क्या करें सर, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आपको फिट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन किसी का होता है एक साइड बढ़ा हुआ है, किसी का एक साइड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, एक साइड छोटा, तो यानी कि एवरेज में है, यानी कोई दिक्कत ना है। तो उस स्थिति में आपको जांच करेगा, उस स्थिति में डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर क्या देख रहा है। ठीक है, किस हिसाब से देख रहा है, क्या प्रॉब्लम है उसके ऊपर। लेकिन आपको हमेशा बोलना हमको बचपने से ऐसा ही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूछेगा तब, क्योंकि पूछता है तो बताना है फिट है, कोई दिक्कत नहीं, बचपन से आज तक दर्द वगैरह कुछ नहीं होता, चोट घाट कुछ नहीं लगा। ठीक है, बाकी डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हाइड्रोसील के बारे में बता चुके हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बवासीर की जांच होता है, उसी टाइम हो जाता है सारा। बवासीर यानी पाइल्स का जांच होगा। अब देखिए आपको जो है उसी टाइम ओपन कर देगा, क्या करेगा, ओपन करेगा 1 या 2 मिनट के लिए ओपन करेगा, और आपको नीचे बोलेगा झुक जाइए। ठीक है, इस तरह से आप लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, झुक जाइए, और बोलेगा खांसिए 5 बार 4 बार 3 बार, उसके ऊपर डिपेंड करता है कई बार बोलेगा, जब तक उसको संतुष्ट नहीं हो जाता है जांच के थ्रू। तो बोलेगा खांसी है, अगर पाइल्स होगा पता चल जाएगा तो आपको पाइल्स लिख देगा, ऑपरेशन कराइए। या अगर किसी के पाइल्स है तो अभी से ही डॉक्टर से मिल लीजिए और धीरे धीरे दवा के थ्रू ठीक कर लीजिए, ताकि वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि वहां पर एक बहुत ज्यादा डर लगता है। अगर मेडिकल में देखिए दिन भर तो आप जांच कराइएगा, 2 मिनट का जांच रहता है, दिन भर टाइम लगेगा, और 1 सेकंड में बोल देगा कल आइए आप लोग, या ये प्रॉब्लम है, अभी 2 दिन रुकिए। भारी मात्रा में डर है, एकदम डर ही डर है। तो ये आपका जांच बता दिए। इससे बचना कैसे, आप लोग डॉक्टर से मिल लीजिए किसी का थोड़ा भी प्रॉब्लम है। ठीक है,
उसके बाद डिस्टेंस विजन आपको बता चुका है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए आप ओपन हो चुके हैं, तो यहाँ पर आपका एक्सटर्नल पार्ट्स दिखेगा। अगर हर तरह से आपका एक्सटर्नल पार्ट, जैसे आप ओपन है, आपको देखेगा 5 उंगली सब, जैसे एक इंसान में जिस तरह से स्ट्रक्चर आप बचपन से जन्म लिए हैं, क्या वो स्ट्रक्चर सही है कि ना, कि आप लोग बचपन में खेले कूदे, गोड़ हाथ तोड़ लिए, किसी का पेट भसका लिया, पेट का ऑपरेशन हुआ, किसी का माथा भसका लिया, माथा का ऑपरेशन हुआ, किसी का आंख भसका लिया क्रिकेट में तो आंख का ऑपरेशन हुआ, हमारा फुटबॉल में लगा, जनने लगा, लेकिन फिर ठीक हो गया, ठीक है। तो देखता है कि जो प्राकृतिक जिस तरह से आप आए उसी तरह से आपका शरीर फिट है कि ना, यानी एक्सटर्नल पार्ट देखेगा कि हर तरह से 5 उंगली पैर देखेगा, पूरा पार्ट्स देखेगा, ठीक है। तो देखेगा कहीं पर अगर फिट, हर तरह से फिट है, तो देखेगा पास लिख देगा एकदम फिट है, जाइए, आपका फिर दोबारा चेक ही नहीं होगा, बस आंख जांच होगा, हाइड्रोसील एक्सटर्नल पार्ट जांच होगा, और हाइड्रोसील जांच होगा, आंख जांच होगा, यूरिन और वगैरह का 30 साल प्लस जांच होगा, कहानी खाता, उसके बाद एक को जांच नहीं होगा, आपको बोलेगा फिट है, जाइएगा, ठीक है। लेकिन शरीर में किसी का ऑपरेशन कराया हुआ, देखिए जैसे आप लिख दिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ हम तो लिख दिए थे, ठीक है। जैसे किसी का हाथ में प्रॉब्लम है, पेट में, हाथ में किसी तरह का प्रॉब्लम है, लेकिन आप प्रॉब्लम अंदर है, पता नहीं चल रहा था, आप छुप जाइएगा, ठीक है। अगर किसी का है तो छुपाने का बहुत ज्यादा प्रयास कीजिएगा, ठीक है। जैसे हैंडीकैप पर अगर अभी बताएंगे, हाथ में प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है, चश्मा चल गया, ठीक है। तो इस तरह का अगर कोई प्रॉब्लम है, आप छुपाने का प्रयास कीजिएगा, ऐसे तो डॉक्टर देख लेगा, लाइट वगैरह बहुत अच्छा तगड़ा रहता है, ठीक है। तो वहां पर आपको लिख देगा, और स्पेशल डॉक्टर के पास, जैसे किसी का उंगली कटा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, किसी का हाथ पसीना चलता हाथ, तो पसीना वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन किसी का प्रॉब्लम होगा तो स्पेशलिस्ट पास भेज देगा, वो हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आप छुपाने का बहुत ज्यादा प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए यहां तक तो आपका जांच हो चुका है, ठीक है, एकदम जैसे बता रहे हैं वैसा ही जांच होगा, एकदम एक जरा सा भी इधर उधर नहीं होगा। अब चलते हैं यहां पर, जब आपका लास्ट होगा तो एकदम आई विजन देखता है कि कहीं यहाँ पर लेंस वगैरह, तो बचपन में लेंस वगैरह कहीं ऑपरेशन तो नहीं कराया, लेंस तो नहीं लगाया आंख में। लास्ट जांच आपका यही होगा, अगर आप फिट है तो लास्ट जांच होगा एकदम, देखिए पूरा आई सर्जरी टेस्ट होता है कि आप कहीं सर्जरी और वगैरह, तो लेंस और वगैरह तो नहीं लगाया, एकदम पूरा बैठा लेगा एकदम, और लगभग 5 से 10 मिनट तक एकदम पूरा एकदम अखिया खखोर लेता है, एक को नासा देख लेता है भीतरा वाला, ठीक है। इतना कैमरा तगड़ा रहता है, एकदम इसी तरह से बैठागा, मुंह रखवा देगा, एकदम 5 मिनट तक दोनों आंख दिखेगा एकदम टटकोर के, ठीक है। तो इस तरह से देखेगा। आप यहाँ पर फिट, एक को जरा प्रॉब्लम और फिर भेजेगा दूसरा डॉक्टर पास, इसीलिए प्रॉब्लम ना हो, बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। अगर आंख ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं होता, सब घड़ी याद रखिए। तो यहाँ पर जांच हो गया, अब जांच हो गया तो डॉक्टर लिख देगा, अब जो है आपका जो भी स्टैंडर्ड देगा या पैनल बनेगा, तो आप चलाइएगा कहाँ पर, आप चलाइएगा यहाँ पर, फिर से आप आ चुके हैं। अब आप जैसे पैनल बनेगा तो आप देखिएगा मेरा स्टैंडर्ड क्या था, क्योंकि आप स्वयं पता चल जाए, कलर विजन था B2 से लेकर C1 तक मिलेगा, आपका आंख भी ठीक है, पूरा शरीर भी ठीक है, तो अब कलर विजन ना A2 से C1 देगा, क्योंकि अगर A1 दे देता है ग्रुप डी में, तो बोलिएगा ग्रुप ALP टेक्नीशियन वगैरह स्टेशन मास्टर का ई वाला है स्टैंडर्ड, बोलिएगा कि हम ग्रुप डी में ना खटेंगे, हमारा स्टैंडर्ड देखिए A1 है, हमको ग्रुप सी में चाहिए, टेक्नीशियन वगैरह चाहिए, ठीक है, ग्रुप सी में दीजिए, हम ग्रुप डी में ना खटेंगे। तो डॉक्टर लास्ट में देना पड़ेगा, अगर ये दे दिया तो डॉक्टर नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि जानता है। तो चलिए यहाँ पर आपका बता दिए हैं, और हर तरह का प्रॉब्लम को छुपाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपका जांच होगा, वो जांच करेगा, आप इलाज करवाने नहीं गए, ठीक है। तो हर तरह का प्रॉब्लम, अगर और भी किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप बताने का प्रयास कीजिए, और फिर आपका सवाल रहता है कि क्या क्या जांच होता है, क्या क्या जांच नहीं होता है। चलिए अब बात करते हैं, देखिए क्या क्या जांच होता है डायरेक्टली, फिर बता दिए, चश्मा, आंख का जांच होगा, गहन जांच, एक्सरे हो गया, हाइड्रोसील हो गया, बवासीर हो गया, डिस्टेंस विजन हो गया, एक्सटर्नल पार्ट हो गया, इतना ही जांच होता है, बाकी एक को जांच नहीं होता। अगर फिर किसी का प्रॉब्लम होता है, फिर आगे देखिए कौन कौन सा जांच नहीं होता। तो देखिए किसी का प्रॉब्लम होता है कि कान का जांच होता है, आप ऑपरेशन कराए कान में, भीतर में कराए, पता नहीं चल रहा है, तो बोलिएगा ना कुछ नहीं दिक्कत है, आपको बताने नहीं है, ठीक है, यानी इसका जांच नहीं होता, कोई दिक्कत है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। फिर नाक का जांच नहीं होता, ठीक है। चलिए किसी का नाक में देखिएगा अंदर से प्रॉब्लम होता है, सांस लेने दिक्कत है, ऑपरेशन हो गया, तो पता चलता है तो डॉक्टर अपने देखेगा, ना पता चलता है छूट जाएगा, होगी खत्म। तो जांच नहीं होता है, लेकिन ठीक है, एक्सटर्नल में देखिए, ठीक है। दांत का जांच होता है, किसी का दांत में ढेर टूटल फूटल है तो कम बोलने को वहां पर प्रयास कीजिएगा, हमेशा मुंह बंद रखिएगा, जरूरत के हिसाब से बोलिएगा, ठीक है, वहां बोलने की जरूरत नहीं होता, आप तो तराते हैं, फिर भी वहां पर एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ता, बोलेगा लेफ्ट मुड़ो तो ऐसे मुड़िएगा,
कि बोलिएगा अच्छा ठीक है सर मुड़ते हैं, नहीं, तो वहां पर आप चुपचाप जो मुंह बंद करके स्थिर से रहिएगा, ठीक है। तो दांत और वगैरह जांच नहीं होता, देखिए पाइल्स जांच होता है, हाइड्रोसिल जांच होता है, ऑपरेशन से संबंधित दिख जाता है तो आगे स्टैंडर्ड डॉक्टर को भेजेगा, जांच होगा। ब्लड से संबंधित बता दिए, यूरिन से संबंधित बता दिए। अब देखिए हैंडीकेप है, तो हैंडीकेप में देखिए बहुत सारा का हैंडीकेप होता है। 100% हैंडीकेप है, 80% है, 60% है, 10% है, 20% है, 30% है। तो हैंडीकेप के बारे में बहुत ज्यादा गहन जांच नहीं होता, लेकिन कलर विजन और वगैरह जांच वगैरह होता है, ठीक है। अब देखिए किसी का हाथ में प्रॉब्लम है, ये सब जांच नहीं होता, स्टैंडर्ड बता तो दिया, एक्सटर्नल में दिख गया, हमारा हाथ में बोलेगा कोई प्रॉब्लम है, अब भीतर किसी का नसें टेढ़ा बेढ़ा होगा हम क्या करेंगे, ठीक है। तो पेट का जांच होता है तो नहीं होता, पैर का जांच होता है नहीं होता, चश्मा वगैरह बताइए दिए, ठीक है। तो हमने प्रयास किया है कि हर तरह से आपको मेडिकल के बारे में समझाया, एक तरीका से बताया जैसे जैसे होता है। और आपका यहाँ पर लास्ट में एक गुड न्यूज आएगा कि आप जो है इस तरह से नाम आ जाएगा, देखिएगा जैसे कि मेरा देखिए कहां पर है, देखिए रोल नंबर है, भोला सा लिख दिया, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखा है, ओबीसी लिखा है, और आपका देखिए स्टैंडर्ड मिला है A2 से C1, यानी आप समझिए पूरी तरह से फिट है, आपका नंबर एकदम पूरा है, आपको भी पोस्ट के लिए दावेदार है, ठीक है। लेकिन आपका नंबर कम है तो जो पोस्ट मिलेगा चुपचाप रखिएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा यहाँ पर मिला हुआ KGP है, हो गया खत्म। कोई दिक्कत है तो हर तरह से प्रयास किए हैं। आप चैनल पर नए हैं तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हम भी स्टूडेंट हैं, आपको हाथ जोड़ के निवेदन है, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा दोस्त को भी बताइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके जीएस मस्ती बाय जगदेव, आप वहां से जुड़िए। हम रोज डेली शाम को 6:15 बजे से लेकर 9 बजे तक ग्रुप डिस्कशन होता है, और रेलवे के लिए चाहे दरोगा के लिए रामबाण साबित होगा, 100% आपको लाभ होगा, ये हम वादा करते हैं, ये जीके जीएस मस्ती परिवार वादा करता है। और जीके जीएस मस्ती परिवार हमेशा आपसे दुआ करता है, हमेशा दुआ करेगा कि आप लोग सफल हो और अपना अपना जो लक्ष्य था निर्धारित, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में 2023 आपको हमेशा एकदम सत सत नमन करेगा। तो एक बार चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और डेली लाइव जुड़िए, आप लोग मजा आएगा पूरा। और सिर्फ पढ़ाई का बात होता है, इसके अलावा एक शब्द नहीं होता, ठीक है। तो पढ़ाई पढ़ाई और सफलता सफलता। तो इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू।